हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चैनल पर आपको एक ऐसे विषय की जानकारी दी जाएगी जिसको जानना सभी के लिए आवश्यक है। एक ऐसा विषय जिसमें किसी भी आयु, धर्म, जाति या देश का कोई भेद नहीं है, जो सबके लिए बराबर महत्व रखता है। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो दुनिया के बनने से लेकर आज तक पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो आज हम दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं। मित्रों, सदियों से मनुष्य इस विषय को जानने की इच्छा करते हुए तमाम तरह के उपाय करके देख चुका है, किंतु इस रहस्य को आज तक नहीं जान पाया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको इस विषय की पूरी जानकारी मिल सके और आप इस रहस्य की तह तक पहुंच सकें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में ऐसी ही तमाम आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु की। ये एक ऐसा विषय है जिससे मनुष्य बचना चाहता है, इससे दूर भागता है, लेकिन इससे दूर जा नहीं सकता। इससे जितना भी दूर जाने का प्रयास करें, ये हमें उतना ही पास दिखाई देती है। तो क्या हम लोग मृत्यु से बच सकते हैं? क्या इससे बचने का कोई उपाय है? इस तरह का प्रयास तो सदियों से वैज्ञानिक करते आ रहे हैं। बहुत रिसर्च किया गया है और आगे भी किया जाएगा। बहुत प्रकार की औषधियां बनाई गई हैं। बहुत से फल और सब्जियां बाजार में आ चुके हैं। बहुत प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, लेकिन ये सब करके भी प्रतिदिन लाखों लोग मृत्यु का शिकार बन रहे हैं। तो क्या मृत्यु से बच नहीं सकते हैं? तो आइए इस विषय पर विचार करते हैं। संसार में जब से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, तभी से मनुष्य ही नहीं अपितु सभी जीव मृत्यु का शिकार बनते जा रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु अपना शिकार न बना सके। हालांकि कुछ जीवों का जीवन काल कुछ घंटों का होता है, तो कुछ जीवों का जीवन काल सैकड़ों वर्षों का भी होता है। पुराणों में तो ऐसे मनुष्यों का भी वर्णन मिलता है जिनकी आयु हजारों वर्षों तक थी, किंतु किसी जीव की शारीरिक दृष्टि से भले ही हजारों वर्षों की आयु हो, पर उसके पूर्ण होने के उपरांत उसको भी एक दिन मृत्यु का शिकार बनना ही पड़ता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म होना भी निश्चित है। संसार के बनने से लेकर संसार के रहने तक इसी प्रकार जन्म और मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। आज तक संसार में जिसका भी जन्म हुआ, अर्थात जो भी शरीर धारण करके संसार में आया है, उसको एक दिन मृत्यु का शिकार होकर शरीर छोड़कर जाना ही पड़ा है। चाहे वह हमारे पूर्वज शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, चाहे मैं हूं और चाहे आप हो, सबकी मृत्यु निश्चित होती है। इससे कोई बच नहीं सकता। तो क्या हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में या किसी अन्य पुस्तक में मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताया गया है? जी हाँ, बताया गया है। वह उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आवश्यक बातें जाननी आवश्यक है, जिनके जाने बिना आपको इस विषय को जानने में कठिनाई हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान की। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जीवित हैं। आपके इस जीवित होने का कारण आपके शरीर और आपकी आत्मा का संयोग है। जिस दिन शरीर और आत्मा का वियोग हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस जीवन के लिए आवश्यक है कि हम इस संयोग के महत्व को समझें। इस संयोग में दो पदार्थ हैं, पहला आत्मा और दूसरा शरीर। आत्मा अभौतिक तत्व होने के कारण नष्ट नहीं होता है।
और शरीर क्योंकि अपने आश्रयभूत 5 तत्वों से बना है, अतः अंत्येष्टि संस्कार करने पर अपने उन्हीं 5 तत्वों में विलय हो जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो इनके बीच रहकर इन दोनों को एक दूसरे के साथ बांधकर रखता है, जिसके कारण ये दोनों साथ भी रहते हैं और जिसके कारण ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है प्राण। जी हाँ, ये प्राण शक्ति इस शरीर और आत्मा को एक दूसरे से बांधकर रखती है। प्राण शक्ति शक्तिशाली होने पर शरीर भी बलवान, निरोग और दीर्घायु होता है। किंतु जैसे जैसे प्राण शक्ति कमजोर होती जाती है, वैसे वैसे प्राणी मृत्यु के निकट होता जाता है। और जब प्राण एक सीमा से अधिक क्षीण हो जाता है तो आत्मा शरीर को छोड़कर ईश्वर की व्यवस्था से अपने शेष कर्मफल को भोगने के लिए अगले शरीर को धारण करने के लिए चला जाता है, अथवा ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए ईश्वरीय व्यवस्था से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पहले हम इस शरीर के माध्यम से मृत्यु को जानने का प्रयास करते हैं। तो विश्व भर के डॉक्टरों का एक संगठन है जिसको सभी लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। इस संगठन के सानिध्य में बहुत से डॉक्टर, वैज्ञानिक इस शरीर के माध्यम से मृत्यु को जानने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने जीवन के अस्तित्व के लिए कुछ आवश्यक मानक निश्चित किए हैं, जिनके रहने पर जीवन रहता है और जिनके न रहने पर मृत्यु हो जाती है। उन्होंने पाया है कि शरीर में कुछ विशेष तत्व और उनसे बनने वाली व्यवस्थाएं जीवन के बने रहने के लिए उत्तरदायी हैं, तथा उन्हीं तत्व और उनसे बनने वाली व्यवस्थाओं में विसंगति होने पर अनेक प्रकार के रोग तथा अभाव हो जाने पर जीवन नहीं रहता है। इस कारण से जब कोई व्यक्ति जीवन से मृत्यु की ओर जा रहा होता है, तब डॉक्टर उसका परीक्षण करते हैं और उसके शरीर में आवश्यक तत्व को पहुंचाते हैं और शरीर में आवश्यक मानकों में उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो मरीज बच जाता है, अन्यथा मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो हमें पता चला है कि शरीर के बनने, शरीर के कार्य करने तथा शरीर के बिगड़ने में प्रकृति के नियम अपना कार्य करते हैं, जिन नियमों पर किसी भी मनुष्य का वश नहीं चलता है। यदि हमको स्वस्थ जीवन और लंबी आयु चाहिए तो हमको इन नियमों को जानकर इनका यथासंभव पालन करना ही चाहिए। तो पता चला कि शरीर के माध्यम से हम यदि कुछ प्रयास करें तो हम उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु को तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मृत्यु से बचना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर जिन प्राकृतिक नियमों के अधीन काम करता है उन नियमों को हम बदल नहीं सकते हैं। अतः ये कहना ही होगा कि हम शरीर के द्वारा मृत्यु से बच नहीं सकते। तो आइए अब बात करते हैं जीवन के दूसरे कारण, आत्मा की। हमारा आत्मा इस शरीर की तरह 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना है, अपितु यह अभौतिक सत्ता है। इस कारण से इसको न बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। यह आत्मा शब्द संस्कृत की अत सतत्य गमने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है निरंतर गति करने वाला। हमारा आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर गति करता रहता है, आता और जाता रहता है। इसी कारण से इसे आत्मा कहा जाता है। कोई भी सत्ता आत्मा को इसकी गति करने से न तो बाधित कर सकता है और न रोक सकता है, किंतु यह आत्मा भी यह गति अपने कर्मफल तथा ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अधीन रहकर ही करता है। आत्मा अपनी इच्छा से शरीर प्राप्त नहीं करता, अपितु ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा कर्मानुसार नया जीवन अथवा मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि आत्मा का गुण है आना और जाना। इस कारण से यह मोक्ष भी सदा के लिए नहीं मिलता है, अपितु एक बहुत लंबी काल अवधि तक मोक्ष के सुख को भोगने के उपरांत इस आत्मा को पुनः शरीर धारण करके संसार में आना पड़ता है। अब बात करते हैं कि अंततः यह आत्मा शरीर को छोड़कर जाता क्यों है।
तो इसका उत्तर है कि आत्मा अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर नहीं जाता है, अपितु ईश्वर की व्यवस्था के द्वारा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इस आत्मा के शरीर छोड़ने के तरीके अनेक हो सकते हैं, किंतु परिणाम तो एक ही होता है। कोई स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करता है, कोई बीमारी से किसी की हत्या हो जाती है, कोई आत्महत्या के द्वारा, तो किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कभी कभी किसी की मृत्यु के कारण बड़े विचित्र भी होते हैं, जिनको देखकर कई बार विश्वास करना कठिन हो जाता है कि क्या कोई व्यक्ति या जीव ऐसे भी मर सकता है। इसके बारे में योग दर्शन का एक सूत्र कहता है कि हम हमारे कर्म फल को 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। पहला जाति अर्थात शरीर, हमें कौन सा शरीर मिलेगा ये हमारा कर्मफल निश्चित करता है। दूसरा आयु अर्थात इस शरीर में हम कितने समय तक रहेंगे, ये भी हमारे कर्मफल द्वारा निश्चित होता है। और तीसरा है भोग अर्थात हमको कितना सुख और कितना दुख मिलेगा, ये भी हमारे कर्मफल द्वारा निश्चित होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये तीनों हमारे जीवन का कारण है। इनमें से किसी एक के भी न होने से शरीर छूट जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो पता चला कि यह व्यवस्था भी हमारे हाथ में न होने के कारण हमारा मृत्यु से बचना संभव नहीं है। तो क्या कोई उपाय है जिसके द्वारा मृत्यु से बच सकते हैं? प्रश्न बहुत बड़ा है, उत्तर भी विशेष है। उत्तर भी आपको मिलेगा, किंतु उत्तर जानने से पहले अभी और भी बहुत कुछ जानना शेष है। विषय अत्यंत गंभीर है, इसीलिए इस विषय की आगे की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी, क्योंकि सबकी बुद्धि का सामर्थ्य इतना नहीं होता है कि वो इस विषय को एक बार में ग्रहण कर ले। अतः इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों, हमें ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो हमारे इस परिश्रम का महत्व जानते हुए कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिश्रम सार्थक कीजिए। यदि आपको लगता है कि आज के वीडियो में आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को भेजिए। इस विषय पर आपके जो भी शंका और प्रश्न हो, आप हमें मेरे dayanand@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी ही आपसे पुनः भेंट होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक अनुमति दीजिए। प्रभु आप सबका कल्याण करे। सबको सादर नमस्ते।